जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का हृदय से स्वागत करती हूँ। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी रहते थे। वे गौरांग की सभी लीलाओं की खबर सुनते थे और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते थे। महाप्रभु का यश सौरभ अब धीरे धीरे संपूर्ण गौड़ देश में व्याप्त हो चुका था। प्रभु की बातें सुनते सुनते कभी कभी वे कह देते, गंगा जल और तुलसी दलों से जो मैंने चिरकाल तक भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता है मेरा वह पूजन अब सफल हो गया। उनका हृदय बार बार कहता, प्रभु की छत्र छाया में रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं। वे अपने को गौर हरि के संसर्ग और संपर्क से कृत्य बना रहे हैं। वे अपने आप से कहते, अरे अद्वैत, तू भी चलकर अपने इस नीरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता। लेकिन इस प्रेम के पीछे एक मीठा मीठा मान भी होता था। उन्हें लगता, मैं स्वयं क्यों चलूं? यदि ये मेरे इष्ट देव होंगे तो मुझे स्वयं बुलाएंगे, बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं? इसलिए इच्छा होने पर भी अद्वैताचार्य नवद्वीप नहीं आते थे। प्रभु को जब भावावेश होता, वे जोर से चिल्लाते, नाड़ा कहाँ है? हमें बुलाकर नाड़ा स्वयं शांतिपुर में जा छिपा है। उसी की हुंकार से तो हम आए हैं। भक्तगण समझ ही नहीं सकते ये नाड़ा क्या है। तब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहा, नाड़ा कौन है प्रभु? तब प्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर ही हम जगत के उद्धार के निमित्त अवनी तल पर अवतीर्ण हुए हैं। नाड़ा कहने से हमारा अभिप्राय अद्वैताचार्य जी से है। अब तो नित्यानंद प्रभु के द्वीप में आ जाने से गौरांग का आनंद अधिक बढ़ गया था। अब वे अद्वैत के बिना कैसे रह सकते थे। शांतिपुर में पहुंचने पर रमाई पंडित आचार्य अद्वैताचार्य जी के घर जाते हैं। आचार्य बैठे हुए थे। श्रीवास पंडित के छोटे भाई रमाई पंडित को आते देखकर वे गदगद हो गए। आचार्य समझ गए, अब हमारे शुभ दिन आ गए हैं। प्रभु ने बड़ी ही कृपा करके स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा है। भगवान तो भक्त की प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने वे अपना सब ऐश्वर्य भूल जाते हैं। रमाई ने आकर आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ने उनका प्रेमालिंगन किया। मालूम होता है प्रभु ने मुझे स्मरण किया है, किंतु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में वे ही मेरे प्रभु हैं, जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था। क्या वे ही मेरे आराध्य देव, यही प्रभु हैं? रमाई पंडित ने कहा, आचार्य, हम लोग तो उतने पंडित नहीं हैं। प्रमाण और हेतु तो आप जैसे ही विद्वान समझ सकते हैं। प्रभु बार बार आपका स्मरण करते हैं और कहते हैं, अद्वैताचार्य ने ही हमें बुलाया था और वही अब शांतिपुर में जाकर छिप गए हैं। अद्वैताचार्य मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। प्रभु की दयालुता, भक्त वत्सलता, कृपालुता का स्मरण करके उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। प्रेम के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। प्रेम में गदगद होकर वे रुदन करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी धर्म देवी सीता देवी को बुलाया। सीता देवी ने अपने पति की ऐसी दशा देखकर वे भी आंसू बहाने लगी। आचार्य का पुत्र भी माता पिता को रोते देखकर स्वयं रोने लगा। कुछ समय बाद कुछ शांत हुए। उन्होंने जल्दी से सभी पूजन की सामग्री इकट्ठी की। अपने स्त्री और बच्चे को साथ लेकर नवद्वीप की ओर चल पड़े। रमाई पंडित से कहा, हम इस प्रकार प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हम यहीं नंदनाचार्य के घर में ठहरेंगे। तुम सीधे घर चले जाओ। प्रभु हमारे आने के संबंध में कुछ पूछें तो तुम कह देना वे नहीं आए। यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी तो वे यहाँ से हमें स्वयं बुला लेंगे। हमारी ही प्रार्थना पर वे जगत उद्धार के लिए अवतीर्ण हुए हैं। वे हमारे मस्तक के ऊपर अपना चरण रखेंगे, तभी हम समझेंगे उनकी हमारे ऊपर कृपा है।
ऐसी बात सुनकर रमाई अपने घर चले गए। शाम को सभी भक्त श्रीवास पंडित के घर एकत्रित हुए। प्रभु भी आ गए। आते ही जोर से भाव में आ गए और कहने लगे, नाड़ा शांतिपुर से तो आ गया है, किंतु हमारी परीक्षा के निमित्त नंदनाचार्य के घर छिपा बैठा है। वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसी ने तो हमें बुलाया है, अब वही परीक्षा लेना चाहता है। सभी भक्त एक दूसरे का मुख देखने लगे। मुरारी गुप्त ने प्रभु की पूजा की। रमाई पंडित से सारा वृतांत जानकर रमाई पंडित ने सारा वृतांत जाकर अद्वैताचार्य जी से कहा। आचार्य चकित हो गए। प्रेम में बेसुध होकर गिरते पड़ते श्रीवास पंडित के घर आए। प्रभु घर में विराजमान थे। अद्वैताचार्य को प्रतीत हुआ संपूर्ण घर श्रीवास पंडित का आलोकमय हो रहा है। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने वृद्ध आचार्य को उठाकर प्रभु के सम्मुख किया। प्रभु ने कहा, आचार्य उठो, अब देर करने का क्या काम है। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। चिरकाल की तुम्हारी अभिलाषा के सफल होने का समय अब निकट ही आ गया है। उठकर हमारी विधिवत पूजा करो। प्रभु की प्रेममयी वाणी सुनकर अद्वैताचार्य जी ने पहले सुवासित जल से उनके पाद पद्मों को पखारा, फिर पाद्य अर्घ्य देकर सुगंधित चंदन लगाया। अक्षत धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर प्रभु की स्तुति करने लगे और कहने लगे, प्रभु, मैं आपको परीक्षा लेने की गलती कर रहा था, लेकिन फिर भी भक्तों का मान रखने के लिए आपने वो सब कुछ किया जो मैंने चाहा। इसी बीच अद्वैताचार्य जी की पत्नी ने भी प्रभु की पूजा की और प्रभु ने भाव में आकर के उन दोनों के मस्तकों पर अपने श्री चरण रख दिए। प्रभु ने आचार्य को आश्वासन देते हुए कहा, आचार्य, अब जल्दी से उठो, देर करने का काम नहीं। आप संकीर्तन करो, मुझे आनंदित करो। प्रभु का आदेश पाते ही दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम के साथ संकीर्तन करने लगे और सभी लोग अपने अपने वाद्य बजाने लगे। आज का संकीर्तन अद्वैताचार्य जी के साथ था और इससे पहले शायद कभी इतना आनंद ना आया हो। सभी भक्त इस बात का अनुभव करने लगे कि आज का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। क्यों न हो, जहाँ अद्वैत हों, निमाई हों, निताई हों, तीनों ही प्रेम के मतवाले इकट्ठे हो गए हों, वहाँ अद्वितीय और अलौकिक आनंद तो आना ही चाहिए। बहुत रात बीतने पर संकीर्तन समाप्त होता है और सभी प्रेम में छके हुए अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।